प्रिय बच्चों, पुनः आप लोगों का स्वागत है एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद यूट्यूब चैनल में। मैं आपका अपना एएन वर्मा एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद से। आज मैं आप लोगों को कक्षा 2 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 5 संज्ञा के बारे में पढ़ाऊंगा। यह एक व्याकरण का अहम शब्द है संज्ञा। अगर आप लोग संज्ञा के बारे में अगर नहीं जानकारी ले लेंगे तो आप लोगों को व्याकरण में दिक्कत होगी। तो क्या है संज्ञा? संज्ञा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, राम हो गया, घोड़ा, राम, घोड़ा, लड़का, लड़का, पुस्तक इत्यादि से हम संज्ञा, स्टेशन, सुंदरता इत्यादि से हम संज्ञा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लड़का और एक और है कुत्ता। ये क्या है? ये प्राणियों के नाम है, यानी कि प्राणियों के नाम। ये जो है प्राणियों के नाम हैं, लड़का और कुत्ता। अगला है लिखेंगे हम गिलास और मेज। ये क्या है? ये वस्तुओं के नाम हैं। वस्तुओं के नाम। और अभी आपका बच रहा है देखिए स्थानों के नाम, जैसे होते हैं पार्क हो गए या फिर चिड़ियाघर हो गया। पार्क या फिर चिड़ियाघर, ये क्या है? स्थानों के नाम है। प्यारे बच्चों, कहा गया है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, कुत्ता, ये क्या हो गया? ये प्राणियों के नाम हो गए। गिलास, मेज, ये क्या हो गया? वस्तुओं के नाम हो गए। पार्क, चिड़ियाघर, ये क्या हो गया? स्थानों के नाम हो गए। यानी कि इस प्रकार इसको दर्शाया जाता है। और एक बात है, जैसे प्रसन्नता सबको प्रिय है। प्रसन्नता सबको प्रिय है। प्रसन्नता सबको प्रिय है। और अगला है चारों ओर हरियाली है। चारों ओर हरियाली है। और एक और हम आपको देंगे, जिलेबी में मिठास है। यानी कि जिलेबी में
जिलेबी नहीं, जलेबी, उसको जलेबी कहते हैं, यानी कि जलेबी में मिठास है। यहाँ पे आप देखेंगे प्रसन्नता, आप देख रहे हैं प्रसन्नता सबको प्रिय है, प्रसन्नता। और यहाँ पे चारों ओर हरियाली, यानी चारों ओर हरियाली है। अगला है जलेबी में मिठास। ये तीनों शब्द यानी कि प्रसन्नता, हरियाली, मिठास क्या है? भाव के नाम है। कहा गया ना गुण या भाव, तो ये सब क्या है? भाव के नाम है। कहा जाता है भाव का कोई रूप या आकार नहीं होता। भाव का कोई भी रूप और आकार नहीं होता। इन्हें हम व्यक्तियों, वस्तुओं तथा स्थानों की तरह देख व छू नहीं सकते। समझ में आ गई? कहा गया है प्रसन्नता, हरियाली, मिठास ये सब क्या है? भाव है। जैसे भावों का कोई रूप या आकार नहीं होता, इन्हें हम व्यक्तियों, वस्तुओं तथा स्थानों की तरह देख व छू नहीं सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। उसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे दिनों के, महीने और नदियों के नाम भी संज्ञा होते हैं, यानी दिनों, महीनों और नदियों के नाम भी संज्ञा होते हैं। जैसे दिनों के नाम हो गए, जैसे दिनों के नाम आते हैं जैसे सोमवार, मंगलवार आदि, ये सब क्या है? दिनों के नाम है। अब है महीनों के नाम। जैसे दिनों के नाम है उसी प्रकार महीनों के भी नाम हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च इत्यादि। उसी प्रकार हम नदियों के नाम वो भी संज्ञा में आते हैं। नदियों के नाम वो भी संज्ञा में आते हैं। जैसे गोदावरी हो गए, गंगा इत्यादि, ये सब नदियों के नाम भी संज्ञा में आते हैं। उसी प्रकार आते हैं शरीर के अंगों के नाम, वो भी सब आएंगे। शरीर के अंगों के नाम जैसे आँख हो गए, नाक हो गए, कान हो गए, ये सब भी क्या है? शरीर के अंग के नाम हैं। लेकिन ये सब भी किसमें आते हैं? इन सब नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं, यानी कि संज्ञा में ये सब नाम आते हैं। अब देखिए, ये तो हो गई संज्ञा की बात। अब कहा गया है संज्ञा के भेद। हालांकि यह आपके लेसन में नहीं है, लेकिन हम उसे संक्षिप्त में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। संज्ञा के भेद, मुख्यतः संज्ञा के दो भेद मानते हैं। कहा गया है संज्ञा के भेद, साधारणतः संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। 3 माने जाते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। वंस मोर, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। परंतु कई विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। वो 2 भेद हैं समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इस प्रकार संज्ञा के
कितने भेद हो जाएंगे? 5 भेद। संज्ञा के 5 भेद हो जाएंगे। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और कौन सा? समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। तो संक्षिप्त में आप लोगों में बता दूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा गया है जिस संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध हो, इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वंस मोर, जैसे किसी संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण ताजमहल, आगरा इत्यादि, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, यानी कि जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों, सभी व्यक्तियों, स्थानों, व्यक्ति में प्राणी भी आ जाएंगे, स्थानों या पदार्थों का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुरुष, स्त्री, लड़का, भवन, नगर, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, यानी कि जिस संज्ञा शब्द से वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वंस मोर, जिस संज्ञा शब्द के वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो गया सेना, सभा, जनता, दल, भीड़ इत्यादि, ये सब किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में आते हैं। विशेष देने वाली, समझने वाली बात यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम विशेष होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम विशेष होता है और जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जात का होता है, यानी संपूर्ण जात से सम्मिलित होता है। जैसे आप लोग बताए पुरुष, स्त्री, इन सब में आता है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को विषय हिंदी व्याकरण पाठ 5 संज्ञा के बारे में जानकारी मिल गई होगी। संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद विद्वानों ने माने हैं, और उसके बाद 2 भेद और आ गए हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग उसे समझ गए होंगे। जिन छात्र छात्राओं को अगर समझ में नहीं आया होगा तो कृपया मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके संज्ञा के बारे में और भी जानकारी हासिल ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।